फॉर्मर क्रिकेटर अमित मिश्रा दहेज उत्पीड़न के केस में फंसे हैं। ये कहना है कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स का, जहां पर साफ तौर पर यह दावा किया गया है कि फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अमित मिश्रा दहेज उत्पीड़न के केस में फंसे हैं और उनकी पत्नी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अमित मिश्रा, जो कि लंबे समय तक टीम इंडिया का हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये क्लैरिटी दी है कि उन्हें गलत इंसान समझकर टैग किया जा रहा है और कई रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया जा रहा है कि मैंने किसी भी इंसान के साथ गलत किया है। और कह सकते हैं जिस फॉर्मर क्रिकेटर की उनकी पत्नी बात कर रही हैं, वो क्रिकेटर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले एक खिलाड़ी हैं, जो कि पहले आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए हिस्सा ले चुके हैं। साथ ही वो रणजी क्रिकेट में भी हिस्सा ले चुके हैं और जिसकी वजह से उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत आरबीआई में नौकरी भी मिली। क्योंकि दोनों ही क्रिकेटर्स कानपुर से आते हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि अमित मिश्रा ये वही अमित मिश्रा हैं जो कि टीम इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। अब देखते हैं जिस अमित मिश्रा जिस क्रिकेटर पर ये आरोप लगे हैं, उनकी पत्नी क्या कहती हैं और उनके वकील क्या कहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। मैम, आपने अपने हस्बैंड पर आरोप लगाए हैं, क्या आरोप लगाए हैं, किस तरह का आपका हस्बैंड कौन से क्रिकेटर कहाँ खेलते थे? मैं अमित मिश्रा की वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड आज से 6 साल पहले आईपीएल खेल चुके हैं, 7 साल पहले और रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। क्रिकेटर रहे हैं वो बेसिकली, और रिज़र्व बैंक भी उनकी नौकरी है स्पोर्ट्स कोटे के द्वारा। और उनसे मेरी शादी हुई थी 2021 अप्रैल में, और उनकी फैमिली के द्वारा मानसिक रूप से और फिज़िकल रूप से जो भी टॉर्चर हुआ है, उसके ख़िलाफ़ मैंने कोर्ट में मांग करी है न्याय की, क्योंकि मुझे पुलिस से अभी तक कोई भी सपोर्ट और हेल्प नहीं मिली है। तो आप कहाँ पर आई थी, अब क्या आगे? जी, आपने कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराया है, तो क्या आपका मुकदमा लग गया है, क्या पूरा मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है और डाउरी जो मुझसे वो मांगते हैं शुरू से ही, एंगेजमेंट के पहले से ही और शादी के अगले दिन से ही उन्होंने 10 लाख रुपए कैश और होंडा सिटी गाड़ी की जो डिमांड रखी हुई थी, उसके तहत ही वो मुझे मेंटली फिज़िकली इतना वो टॉर्चर करते थे कि उन्होंने मेरा एक एक दिन और एक एक पल रहना मुश्किल कर दिया। आपने इसके पहले भी कही गई थी? जी, पहले भी कहीं शिकायत करी इसकी? इससे पहले कहीं शिकायत करी थी? जी नहीं, ये मैं पहली बार मैंने आवाज़ उठाई है हिम्मत करके, क्योंकि मैं 1 साल पहले सुसाइड कमिट कर चुकी हूँ। इतना मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, सुसाइड मैंने किया, अब मेरा इलाज चल रहा है, तो बस न्याय की मांग करती हूँ मैं। पुलिस पास गई थी, पुलिस ने क्या कहा था? जी, पुलिस ने अभी एफआईआर कोई दर्ज नहीं करी है और सीरियसली वो नहीं अभी उन्होंने कुछ भी लिया है मामला, तो इसलिए मैं बस दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लें और मेरा मामला दर्ज करें। सभी क्रिकेटर हैं अमित मिश्रा, उनकी वाइफ ने उन पर केस लगाया है, क्या पूरा मामला है पूरा? अमित मिश्रा जो राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम थी, आईपीएल खेलती थी, उसकी प्लेयर थे और रणजी ट्रॉफी भी शायद खेली है उन्होंने, और उसी स्पोर्ट्स कोटे पे उनको आरबीआई पे नौकरी मिली है। कानपुर में ही पोस्टेड है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर पे पद पे, जैसा कि उनकी वाइफ ने बताया। उनकी वाइफ गरिमा तिवारी है, वो सैटरडे को मिली थी पुलिस कमिश्नर से। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें यह आरोप लगाया था कि उसके पति, ससुर, सास, जेठ जेठानी और नंद, इन सब के द्वारा शादी के समय से ही 10 लाख रुपए और एक होंडा सिटी कार की डिमांड की जाती है डाउरी में, और इस डिमांड को लेकर के फिजिकली मेंटली लगातार टॉर्चर किया जाता है। इस हद तक टॉर्चर किया गया कि लगभग 1 वर्ष पहले वो सुसाइड कमिट करने की भी कोशिश उसने की थी।
अगर उसके घर वाले टाइमली उसको हॉस्पिटल ना पहुंचाते तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। जब वो मजबूर हो गई तब उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। कल कोर्ट में, जुडिशल मजिस्ट्रेट 7 की कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, उसके तहत एक कंप्लेन दाखिल की गई है, जिसमें कोर्ट ने सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। 26 मई उसमें डेट फिक्स की है। उनसे रिप्लाई मांगा है, वो अपना ऑब्जेक्शन देंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो अलग अलग रिलीफ क्लेम किया जाता है, जिसमें मेंटेनेंस है, कंपनसेशन है, साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार है, वो सारे रिलीफ हमने मांगे हैं। 50,000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस क्लेम किया है, 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन क्लेम किया है। एज फॉर द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ को अधिकार है अपने पति की जीवन स्तर का कंपनसेशन लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्लेम की है। अभी तो नोटिस जारी हुआ है, देखते हैं आगे वो लोग क्या जवाब लगाते हैं। मेरिट पे आगे जो केस होगा वो चलेगा।